दोस्तों आजकल रील बनाने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप देख सकते हैं हर दूसरा आदमी आजकल रील बनाने में लगा हुआ है। वो चाहता है कि रील बनाने के बाद में यूट्यूब पे वो फेमस हो जाएगा, पैसा आने लगेगा। मगर किसी को क्या पता था कि रील बनाने के चक्कर में एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या भी कर सकता है। तो ये न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि जो पत्नी थी उसको रील बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था और जो उसका पति था, वो एक रिक्शा चालक का काम करता था। जब वह रील बनाती थी तो उससे बहुत ज़्यादा वो नाराज़ था। इसलिए कर दिया उसने क्या आप देख सकते हैं पूरी खबर ऊपर आपको दिख रही होगी कि यूपी में पत्नी का मुँह बाँधा फिर गला काटा इसलिए लाश के साथ 3 दिन सोता रहा पति। ऐसी दरिंदगी देखकर भी आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ जो है वो कहाँ की है। आप ऊपर क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि पत्नी को रील बनाने का ऐसा जुनून सवार था जो उसकी मौत की वजह बन गया। पति को पसंद नहीं था बे कि जो वे रील बना रही है वो दूसरे मर्दों से बात करती थी। वो पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा था। इसी शक की वजह से उसने अपनी पत्नी की बेरहमी से जान ले ली। आप देख सकते हैं ये जो शख्स है जेल में बंद है। इसने ये इसका पति है जो कि रील बनाने से नाखुश था और ये इसकी वाइफ है जो कि रील बनाती थी और रील बनाने के चक्कर में इसको मौत के घाट उतार दिया गया इसके पति के द्वारा। मगर इसको भी ये नहीं पता था कि हाँ, ऐसा कुछ हो जाएगा। आप देख सकते हैं बात है ये आगरा की। आगरा में एक सुंदर पाड़ा यानी कि थाना नाई की मंडी है में एक ई-रिक्शा चालक जो है उसका नाम है शक्ति ने अपनी पति पार्वती और शिवानी की हत्या अवैध संबंध के शक में की। आरोपी पति को भी जेल भेज दिया गया है। उसको शक था कि जो उसकी वाइफ है वो रील बनाने के चक्कर में औरों से भी बात करती है तो उसको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी। इससे पहले उससे पूछताछ में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। पत्नी को रील बनाने का शौक था। वह कई लोगों के साथ रील के संबंध में बात करती थी, अकेले बाहर घूमने भी चली जाती थी। इससे पति जो है वो शक करने लगा था। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें किसी के भी साथ हो सकती हैं। रील बनाने के चक्कर में एक जान भी जा सकती है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। आप देख सकते हैं कि हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही पत्नी बाहर गई थी, इससे वह नाराज़ हो गया। पत्नी का मुँह कपड़े से कसकर बाँधने के बाद चाकू से गला रेत दिया। यानी कि पहले उसने पत्नी का अपना जो मुँह है उसको बाँधा रुमाल से, ठीक है। उसके बाद में चाकू से गला रेत दिया। जान नहीं बच पाई इसलिए हाथों की नसें ब्लेड से काट दी। इसके बाद सबको ठिकाने लगाने के लिए मौके की तलाश में था। वह रात में सबके साथ ही कमरे में सोता था। दिन में पड़ोसियों के साथ आराम से बातें किया करता। यानी कि पत्नी को मार के वो छिपाने के चक्कर में जब उसको कहीं जगह नहीं मिली तो 3 से 4 दिन जो भी था, उसने अपने साथ ही उसको अपने बेडरूम में रखा, उसके साथ ही सोता था। अनजान नंबर बने जी का जंजाल यानी कि डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया था कि पत्नी पार्वती उर्फ शिवानी के फोन पर दिन भर मैसेज आते थे। कई बार वह अनजान नंबरों से बात करती थी। तब से शक करने लगा था। पूछताछ पर झगड़ा करती थी। 20 दिन पहले ही झगड़ा कर भोपाल चली गई थी। वह किसी भी तरह उसे मनाकर वहां से घर लेकर आया था मगर बिना बताए उसकी भतीजी के साथ केला देवी के दर्शन के लिए चली गई। वह भी पीछे से पहुंचकर शुक्रवार को वापस लौट कर आया तो इस पर वह झगड़ा करने लगी। ठीक है, यानी कि वह बिना पूछे कहीं भी चली जाती थी। ये उसकी बहुत ज्यादा अ, बात उसको बुरी लगती थी उसको हस्बैंड को। आप देख सकते हैं कि रविवार सुबह 10 बजे दी गई वारदात को अंजाम। रविवार को सुबह जागते ही फिर से झगड़ा करने लगी उसकी पति। तब उसने उसे गुस्सा आ गया और करीबन 10 बजे उसके मुंह में कपड़ा डाल के उसको ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकले और चाकू से उसने जो है रसोई में चाकू से उसका गला काट के उसको खत्म कर दिया। गले से खून निकलने लगा तो कपड़ा कपड़ा लगा दिया। डर था कि पत्नी कहीं बच ना जाए इसलिए ब्लेड से दोनों हाथों की कलाइयों की नस तक उसने काट दिया। आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से। अभी आपने देखा है कि कुछ दिन पहले एक लेडी की जो खबर आई थी मेरठ की, उसने अपने हस्बैंड का अपने लवर के साथ मिलकर हत्या की थी। मगर यहाँ पर एक बार और फिर उल्टा हो रहा है और ये चीजें होती रहेंगी जब तक कुछ चीजें सही नहीं हो जाती। आप देखना हत्या के बाद पड़ोसी को बेचा पत्नी का मोबाइल। यानी कि जैसी उसकी हत्या कर दी, हत्या के बाद में उसने अपना जो पत्नी का मोबाइल था वो पड़ोसियों को बेच दिया। ठीक है, और डिटेल में आप इसकी खबर पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे मेंशन है। ठीक है, कैसे कैसे उसने शराब पीकर उसको हत्या की थी ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही न्यूज मैं आपको चैनल पे आपके देता रहूंगा। उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।